नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है, अब तक हमारे दर्शकों को जो हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और नए दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। अब हम इस करीब को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रतीत समुत्पाद की 11वीं कड़ी के बारे में, और वह है जाति। एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर विश्व में अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं शुरू में ही इस बात के लिए धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने हमारी दर्शकों की जिज्ञासाओं को इतने दिनों में लगातार शांत किया है और आप उनसे फ़ोन पर भी वार्ता कर उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। आज भी एक प्रश्न हमारे जिज्ञासुओं का है, जो कि जानना चाहते हैं कि जाति जो समाज में दिखाई देती है वही जाति है या इस जाति का कोई अलग तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने इस धम्मदीप कार्यक्रम में आप अपने दर्शकों के प्रश्नों को आप हमेशा उठाते रहते हैं। प्रश्न भी बड़ा अच्छा है कि जो हमें जाति दिखाई देती है वह जाति है या और भी कोई दूसरी जाति है जो आप जाति के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने बार बार इस प्रतीत समुत्पाद में इस बातों को दोहराया है कि अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया भस्सो, भस्सो पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण, शोक परिदेव, दुख दोमनस उपायस खंडस्य होती। इस तरह से हम लोग पाली में तथागत गौतम बुद्ध द्वारा उपदेशित इस धम्म को हम लोग बताते हैं। और मैं वही बात कर रहा हूँ जो तथागत गौतम बुद्ध ने भव पच्चया जाति, यानी भव से जाति उत्पन्न होती है, इस संबंध में आप लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि ये जन्म से जो होती है वो जाति जो जुड़ी जाती है वो नहीं है। जाति का मतलब ही होता है जन्म। चूँकि जाति जो है ये पाली शब्द है और इसलिए उसका मतलब होता है जन्म, और जन्म से जो जातियाँ होती है उसको हम जाति कहते हैं। जो समाज में आपको अलग अलग प्रकार की जातियाँ दिखाई देती है, लेकिन वह जाति के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जाति एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द प्रचलित है आज पूरे संसार में, लेकिन जिस जाति की मैं बात करना चाह रहा हूँ वह है तथागत गौतम बुद्ध द्वारा उपदेशित प्रतीत समुत्पाद, जो जिसकी 11वीं कड़ी जिसे हम जाति के नाम से जानते हैं, और उसका मतलब होता है जन्म। और जो जातियाँ दिखाई देती है हमें अलग अलग जगह में, वो जाति जो है उससे संबंध नहीं है, बल्कि इस जाति का संबंध जन्म से है। और इसलिए कई बार लोग भ्रमित होते रहते हैं कि बुद्ध किस जाति की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने कभी जाति पर विश्वास नहीं किया, कभी जाति को उन्होंने माना नहीं। जाति को उन्होंने दूर करने के लिए सभी भिक्षु संघ में आए हुए जो भी व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें कहते थे कि नहीं, आप जिस जिस जगह रहते हो, जहाँ जहाँ से आए हो, तो अपनी पुरानी जो भी सोच होगी उसे बदलना पड़ेगा और तब संघ का सदस्य होना पड़ेगा। इसलिए वह अपने धम्म को या संघ को महासमुद्र की तरह संज्ञा देते हैं कि अलग अलग जगह से आई हुई नदियाँ का पानी, झील झरनों का पानी, तालाबों का पानी जब
नालों का पानी जब वह समुद्र में आकर मिल जाता है तो उसका रंग भी एक हो जाता है, अलग अलग रंग के नहीं देखे जाते। उसी तरह से तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म इतना व्यापक है कि जहाँ जहाँ से लोग आए हुए हैं तो अपनी पुरानी जो कुछ भी मान्यताएं होगी तो उसको आपको छोड़ना होगा और धम्म में बताए हुए नियम का पालन करना होगा, आचरण करना होगा। वह मनुष्य के लिए ज़्यादातर ज़रूरी है। तो इस तरह से तथागत ने ठीक तरह से बताने की कोशिश की कि यह एक ऐसा जीवन पद्धति है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर सुख और शांति आपको मिलती रहती है। इसलिए जो धम्म है और जो मेरा आप लोगों को जिस ओर मैं बताना चाहता हूँ वह जाति की मान्यता है। चूँकि बौद्ध धर्म में जाति की मान्यताएं बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, तो इस जाति को तथागत गौतम बुद्ध जन्म कहते हैं। और जन्म की बात की प्रक्रिया हम सब जानते हैं कि किस तरह से होती है, और इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच या कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए कि यह जाति भी उस जाति की तरह है। नहीं, यह जाति और उस जाति में बड़ा अंतर है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के इस धर्म में कहीं आपको जाति देखने के लिए नहीं मिलेगी। और वो जन्म होने के बाद, जाति मतलब जन्म के प्रक्रिया को बताना चाहते हैं, जिसको हम अभी जाति को ही विस्तार से देखेंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि तथागत गौतम बुद्ध ने कभी जाति पर विश्वास नहीं किया। ये ठीक तथागत गौतम बुद्ध उस दुख की कड़ियों को बताते हैं। और आप देखते हैं कि इसके अंदर में प्रतीत समुत्पाद के अंदर में 12 कड़ियाँ हैं और 12 कड़ियों में यह 11वें स्थान पर है जाति, जिसका मतलब जन्म है, जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। इसलिए दर्शकों, आप सब लोगों को यह ज़रूर जानना है कि जाति जो संज्ञा दी गई है और जन्म जो जिसे हम पाली में जाति कहते हैं मतलब जन्म, यह दोनों ही अलग अलग बातें हैं, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह सब जातियाँ मनुष्य निर्मित है। ज़्यादातर मनुष्य ने अलग अलग जातियों में बांट रखा है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जिस मूल की बात करते हैं, जिस दर्शन की बात करते हैं, वह जाति मतलब जन्म की बात करते हैं। और इसलिए जाति के बाद क्या क्या और भी उत्पन्न होता है वह हम लोग विस्तार से देखेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि यह एक जैसी नहीं है, दोनों में भिन्नता है। और हम यदि तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं या उनके विचार को सुना है या हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो ज़रूर हम कभी भी जाति पर विश्वास न रखें, जो वर्तमान में दिखाई देने वाली है। कास्टलेस सोसाइटी की बात तथागत गौतम बुद्ध करते हैं कि एक आदर्श समाज मुझे बनाना है जो जाति पर आधारित नहीं बल्कि मनुष्य केंद्रित होना चाहिए। इस तरह से वह बताने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है इस धम्मदीप कार्यक्रम में, तो मैं बस इसके बारे में इतना ही बताते हुए जो मूल प्रश्न होगा उसमें और भी विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा। तो मैं इस प्रश्न पूछने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप बड़े ही अच्छे प्रश्न पूछते रहते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को प्रत्यक्ष रूप से आप प्रदर्शित करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बताया आप लोगों को उससे आपको ज़रूर संतुष्टि मिली होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज हमारा मूल विषय है प्रत्युत समुत्पाद की 11वीं कड़ी, जाति के बारे में। वैसे तो अभी आपने जाति के बारे में जो प्रश्न पूछा गया था उस पर विस्तार से बताया, और अब प्रत्युत समुत्पाद की 11वीं कड़ी जाति के बारे में भी आप विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इस धम्मदीप कार्यक्रम में प्रत्युत समुत्पाद की 11वीं कड़ी, जिसका नाम है जाति, जिसका मतलब है जन्म, जो कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी पहली देशना में सारनाथ में अपने 5 परिराजकों को यह बताते हुए कि मनुष्य का जीवन किस किस तरह से उत्पन्न होता है, उसके क्या कारण हैं और किस तरह से मनुष्य अस्तित्व में आता है, तो उस सब चीज़ों के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने प्रत्युत समुत्पाद की जो 12 कड़ी है, जिसे हमने विस्तार से देखने की कोशिश की है। तो आज भी हम देखेंगे कि यह जो जाति है जिसे हम जन्म कहते हैं, इस पर जो आधारित हैं वह कहीं ना कहीं हम इसको देखेंगे किस तरह से यह हमें देखने के लिए मिलते रहती है। तो हमने देखा कि यह
भाव पच्छया जाति, यानी भाव से जाति उत्पन्न होती है। और जन्म जब होता है तो आपने देखा कि किस तरह से मनुष्य का अस्तित्व होता है। तो जहाँ पर मन और रूप जो एक मिश्रित है वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है, जिसमें वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप और ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जिसे हम पंच स्कंद कहते हैं। पंच स्कंद मतलब 5 स्कंद से बना हुआ मनुष्य का यह जीवन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बना है। तो आप देखेंगे कि जो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, ये मन है जो आप हमें इस तरह से दिखाई देता है। वैसे ही रूप है जो मिट्टी, हवा, पानी और उष्णता से मिलकर बना है। जब ये 4 तत्व एक साथ आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा रूप तैयार होता है। और जब रूप तैयार होता है, जन्म जब होता है, तो आपने देखा कि ये चीज़ें मनुष्य के साथ स्वाभाविक तौर पर आती है। यदि जन्म नहीं है तो बाकी की प्रक्रिया भी नहीं होगी, लेकिन जन्म है तो स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे ये बाकी सभी प्रक्रियाएं स्वाभाविक तौर पर देखने के लिए मिलती है। तो जन्म का जो अस्तित्व है, आप देखेंगे कि उसके लिए माता पिता का होना ज़रूरी है, उसके लिए गंधर्व का होना ज़रूरी है, उसके लिए बीज का होना ज़रूरी है। यह जब चीज़ें आपको देखने मिलती है तो बच्चा जन्म लेता है, स्वाभाविक प्रक्रिया। जब जन्म लेता है तो उसके पास में उसकी अपनी इंद्रियां होती हैं, उसका अपना रूप होता है, उसका अपना मन होता है और वह उस आधार पर कार्य करता है। यदि रूप है तो स्वाभाविक है कि मिट्टी, हवा, पानी और उष्णता का अंश जरूर हुआ होगा, तभी तो रूप तैयार हुआ है। तो वह आप देख सकते हैं कि माता पिता के द्वारा हमें रूप तो मिलता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो आनुवांशिक चीज़ें तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो माता पिता की तरह बुद्धिमान हो, इसकी संभावना नहीं देखी जाती। लेकिन रंग रूप तो ज़रूर उसे मिल सकता है अपने माता पिता की तरह, अपने आनुवांशिक जो कुछ भी चीज़ें होती है वो तो प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो मन है, जिस तरह से वह संस्कारित हुआ है पहले, उस आधार पर वह चेतना, संज्ञा, असंस्कार और विज्ञान बनता है, जो हमने इससे भी बड़ी गहराई से देखने की कोशिश की है, विस्तार से हमने बताया है। तो यह जब हमें पंच स्कंद जो हमारा जीवन है, तो पंच स्कंद खंदा दुखा, इस तरह से तथागत कहते हैं कि पंच स्कंद से बना हुआ यह जीवन, यह कई बार दुख जो है आते रहता है और अनेक प्रकार के इस तरह के कष्ट हम जीवन काल में पाते रहते हैं। लेकिन क्या यह सही में जो हमें जीवन मिला है, यहाँ पर 5 इंद्रियां आपको देखने मिलेगी। मन आपको एक इंद्रिय है जो 6 इंद्रियां हो जाती है, तो रूप में और इस तरह से जो मन है वो हमारा काम करना शुरू कर देता है। तो यह जाति के बाद आप देखेंगे बाकी की प्रक्रिया और शुरू हो जाती है, जन्म से पहले और जन्म के बाद। तो जन्म से पहले आप देखेंगे तो किस तरह का जीवन है, लेकिन जन्म के बाद आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला तो जन्म है तो रोग भी होंगे, स्वाभाविक है, और बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जाति पचया जरामर, वहाँ से ये शुरू होता है, क्योंकि जन्म हो गया इसलिए ये चीज़ें आना शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी बालक जन्म लेते हैं तो आपने देखा कि हम उनको ज्ञान देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें योग्य बनाते हैं। कहा जाता है कि ये इस तरह के दिए गए उनको संस्कार जो आए दिन उनके जीवन जीने के लिए सहायक बनते रहते हैं। इसलिए संस्कार जो है एक महत्वपूर्ण है और उसे हमें अपने जीवन काल में किस तरह से अपना सकते हैं, तो वो अपनाने पर हमें जोर देना। और इसलिए यह पंच स्कंद से बना हुआ मनुष्य का जीवन जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है, जानता है, उसके अंदर में विचार उत्पन्न होते रहते हैं, वेदना उत्पन्न हो जाती है, उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यह सब कैसे है, तो आप देख पाएंगे कि हमारा मन कैसे विचार करता है, सोचता कैसे है, वह काम करने के लिए कैसे तैयार होता है। तो वह एक ऐसा प्रवाह है जहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो वह सोचने के लिए कि क्या इस हद तक मनुष्य का दिमाग काम करता है, तो आप देखेंगे कि जो भी मनुष्य सभी जन्म लेते हैं तो क्या वह सभी जन्म से बुद्धिमान हो जाते हैं, तो नहीं। बुद्ध कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जन्म और बाकी की चीज़ों में अंतर है। इसलिए जच्चा वसलो होती जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मणों।
जिसे वो समझाते कि कर्म से या जन्म से कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं, जन्म से जो है वह मनुष्य जन्म से महान नहीं बल्कि कर्मों से महान होता है। तो कम्मुना अवश्य होती कम्मुना होती ब्राह्मण, तो कर्म से, जिसे हम कर्म कहते हैं, उस कर्म से कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती। तो जन्म से कोई भी बुद्धिमान नहीं, कोई भी श्रेष्ठ नहीं, कोई भी ऊंचा नहीं है। वह अपने कर्मों के आधार पर जैसे जैसे वो कर्म करते रहेगा वैसे वैसे उसको ये चीज़ें प्राप्त होना स्वाभाविक है और वो होती है। और वह जन्म से कोई समझे कि मैं बहुत महान हूँ तो इसकी संभावना बुद्ध कहते नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने कर्मों पर ज़्यादा जोर देते रहूँ। तो आप देखा कि जन्म के बाद मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए कर्म करता है, कर्म करके उस अपने जीवन को जीते रहता है। तो किस किस ढंग से वह अपने जन्म को जीता है और वह अपने कर्म भी बनाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो जन्म हो गया और वह अपना कर्म नहीं बनाता, तो वह अपना कर्म भी बनाता है, उस कर्म के आधार पर जीवन को जीते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए जो मनुष्य का भाव से जन्म उत्पन्न हुआ है, यदि भाव नहीं होता तो जन्म नहीं होता, और जन्म होता है तो आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रक्रिया में आ जाता है। तो आपने देखा कि यह मेरा है, यह सब कुछ मेरा है, यह मैं और मेरी भावना जो है मनुष्य के अंदर में अति प्रभावकारी देखने के लिए मिलती है। सब कुछ मेरा है, सब लोग मेरी कही हुई बातों को माने, सबका मैं मालिक बनूं और सब मेरी कही हुई सुने, इस तरह की जो भावनाएं देखने के लिए मिलती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब हम भावना रखते इस तरह की और नहीं वैसा हुआ तो दुख उत्पन्न होता है। तो दुख उत्पन्न होने के अलग अलग जो मूल कारण हैं उसमें से यह जन्म भी एक कारण है। 4 आर्य सत्य में बताया गया है कि किस किस तरह से दुख उत्पन्न होता है। तो वे कहते हैं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, अपे ही संपयोगो दुखो, पिए ही उपयोगो दुखो, यम्पि क्षणनप्ति तम्पि दुखं, पंच स्कंद खंदा दुखा। अर्थात यह जो अलग अलग रूप में हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती है तो कहीं ना कहीं वह दुख उत्पन्न कराती है, दुख वहाँ पर हमें बार बार होते रहता है। तो यह किस तरह से हमें ये दुख उत्पन्न होते रहता है, तो यह जानना समझना कि किस किस ढंग से इन चीज़ों को मनुष्य जो है वो लेते रहता है। जब उसके पास में उसका अपना शरीर होता है, उसके पास अपनी उसकी मन नाम की इंद्री होती है और वह अपना काम करते रहती है, क्योंकि बिना इंद्रियों के तो मनुष्य किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकता। यदि आँखें नहीं होगी तो देख नहीं सकता है, कान नहीं होगा तो सुन नहीं सकता है, जीवा नहीं होगी तो रस कैसे ले सकता है, आँख नहीं होगी तो देखने का काम कैसे हो सकता है। तो यह स्वाभाविक तौर पर इस तरह के रूप में आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको स्वाभाविक तौर पर इंद्रिय के रूप में देखने के लिए मिलेगी, जो पंच स्कंद से बना हुआ हमारा जीवन है। तो जीवन क्या है, तो आप देख पाएंगे कि एक मिश्रित रूप है जो पक्का हो जाने के बाद, भाव हो जाने के बाद कि अब यह पक्का हो चुका है कि अब जन्म होने की संभावना हमें देखने के लिए मिलती है। तो यह जन्म से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो सब मनुष्य के साथ जुड़ी रहती है और वह स्वाभाविक तौर पे प्रकट होती है। मनुष्य चाहता है या ना चाहता, लेकिन प्राकृतिक जो कुछ भी नियम हैं वो सभी नियम सभी मनुष्य में समान रूप से लागू होते हैं, किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देखे जाते हैं। वह समय के आधार पर आप देख पाएंगे कि हाँ ये रूप मिला हुआ है। इसीलिए कई बार तथागत गौतम बुद्ध समझाते कि जन्म मिला है तो जन्म एक महत्वपूर्ण है। दुख तो जीवन काल में आता है, लेकिन मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। यह जन्म जन्मांतर का जो मनुष्य के ऊपर में प्रभाव है और कुशल कर्म का एक जो मनुष्य के जीवन काल में हम बार बार देखते रहते हैं। इसलिए तथागत कहते हैं कि मनुष्य का रूप मिल जाना या मनुष्य का जीवन मिल जाना कितना कठिन है, और उसमें भी जन्म के बाद में आप देखेंगे कि अच्छा इंसान मिल जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उसमें भी आप देख पाएंगे कि जो मुख्य जो बातें हैं जो स्वाभाविक तौर पर हमें देखने के लिए कैसे मिल सकती है, तो आप पाएंगे कि सभी जीवों में मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, इसलिए क्योंकि
उसके बाद चिंतन मनन करने की जो ताकत है वो औरों में हमें देखने के लिए नहीं मिलती, जो मनुष्य के पास देखने के लिए मिलती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जन्म ग्रहण करना कितना दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ ज़्यादा है वो जब मनुष्य उसको ठीक तरह से जीवन को जीता हुआ नज़र आता है। तो आप पाएंगे कि वह जो प्रक्रिया में आया है, चूँकि आप जानते हैं कि जब भाव हो गया है तो अब जाति की संभावना तो पूरी की पूरी है, और यहाँ होना जन्म निश्चित पाया जाता है। जन्म के बाद की प्रक्रिया जो है वो स्वाभाविक तौर पर देखने के लिए मिलती रहती है। तो आप पाएंगे कि क्या यह जन्म की जो प्रक्रिया हमें मिली हुई है, जन्म में के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वह धीरे 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 आपने देखा कि वह विकास करते चला जाता है। जैसे का वैसा वह बिल्कुल नहीं रहता, वह धीरे धीरे विकास करते चले जाता है मनुष्य, और वह उस अवस्था तक पहुंचता है। तो यह जन्म के बाद की प्रक्रिया निश्चित है। तो इसलिए जाति पचया जरा मरण जो कहा जाता है कि अब ये प्रक्रिया जुड़ी है जरा और मरण की, क्योंकि जो व्यक्ति जन्मा है तो वही तो मृत्यु को प्राप्त होगा, जो जन्मा ही नहीं है तो वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य का जो जीवन परिवर्तनशील बताया गया है वो इस बात को लेकर, क्योंकि जो सर्वसामान्य जनता होती है या लोग होते हैं, वह आप देख पाएंगे कि बार बार ये भाव की वजह से, जाति की वजह से, वह अविद्या की वजह से फिर से बार बार जन्म लेते रहते हैं। तो वह स्वाभाविक है कि जब बार बार इस तरह से जन्म होगा तो चीज़ों को अच्छा भी बनाया जाता है। तो फिर भी आप देख पाएंगे कि क्या सही में, क्या वास्तविकता में इस जीवन में दुख नहीं मिलता। तो आप देखेंगे कि हाँ, ज़रूर अलग अलग कारणों से, अलग अलग भावों से, अलग अलग स्वभाव से आपको ये जो दुख है वो बार बार उत्पन्न होते रहता है या आपको दिखाई देता है। तो यह स्वाभाविक तौर पर मनुष्य का जीवन जो जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये कोई किस रूप से यह उत्पन्न होता है, किस रूप से ये ढंग से काम करता है, किस रूप से यह चलते रहता है। तो आप देखेंगे कि इसकी एक प्रक्रिया जो मनुष्य के साथ में जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो क्या सभी लोग इस संसार में जन्म लेते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि जो अरहत बन जाते हैं या जो बोधिसत्व से बुद्ध बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जन्म बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो इन सभी चीज़ों में बार बार उलझा रहता है, तृष्णाओं में लिप्त होता है या अविद्या में लिप्त रहता है, तो वह व्यक्ति का जन्म जो है वो फिर से आने की संभावना देखी जाती है। लेकिन जो अरहत बन चुके हैं, जो बुद्ध बन चुके हैं, तो उनका जन्म अब संभावना नहीं देखी जाती, क्योंकि उनकी जो तृष्णाएं हैं, जो आकर्षण है, यहाँ पर टूट जाता है, और इसलिए फिर से जन्म होने की संभावना नहीं देखी जाती। तो ये एक सबसे बड़ा फ़र्क हमें देखने के लिए मिलते रहता है, जो महत्वपूर्ण है। चूँकि बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं और कई बार सोचते रहते हैं कि नहीं, क्या मैं मनुष्य रूपी जीवन को फिर से जीऊँगा या मेरा जन्म नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी मनुष्य हो, तृष्णा टूट गई तो उसके बाद उसके जन्म की प्रक्रिया तो टूट जाती है, लेकिन तृष्णा नहीं टूटी है तो या वह समाप्त नहीं हुई है तो जन्म की प्रक्रिया में मनुष्य आएगा ही आएगा, क्योंकि वह प्रक्रिया अभी भी शुरू है। तो जैसे जैसे प्रक्रिया शुरू होती है, तो जैसे आपने देखा कि जहाँ विद्युत क्षेत्र पाया जाता है वहाँ आकर्षण होता है, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको यह आकर्षण दिखाई देगा, खींचने की जो भावना है, चुंबत्व की जो भावना है, वो बार बार आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन एक बार जैसे ही समाप्त हो गया तब आपको वह देखने के बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। ये स्वाभाविक और महत्वपूर्ण बातें हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आकलन करने के बाद ये चीज़ें समझ में आती कि क्या सही में किन किन व्यक्तियों के जीवन में यह सभी चीज़ें आती है। तो जहाँ जन्म है तो दुख की प्रक्रिया तो आएगी, लेकिन जब हम समझ लेते हैं अविद्या क्या है, अविद्या दुख का कारण बनती है, तृष्णा दुख का कारण बनती है, तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे द्वेष हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, ये जो अग्नि के समान है। तो इन द्वेषाग्नि, लोभाग्नि, ये जो मोहाग्नि है, इनको हम धीरे धीरे जब काटते हैं तो हम उससे
ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसे हम और भी बढ़ाते हैं तो इसमें मनुष्य और भी मजबूती लाता है। तो दोनों चीज़ें निर्भर करती है। एक तो है ऐसी चीज़ें जिससे जन्म की प्रक्रिया में आते हैं, एक ऐसी चीज़ें जिससे जन्म की प्रक्रिया में नहीं आते। कई बार आपने महसूस किया होगा, तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश किया हुआ है कि हम जो बार बार जीवन को जीते, इसका मतलब है कि हमने अपनी तृष्णाओं को नहीं तोड़ा है। जो लोभ द्वेष है, मोह है, ये अभी भी मजबूत बना हुआ है जीवन काल में, इसलिए फिर से जन्म की संभावना होती है। लेकिन जब नहीं होता तो यह चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि बुद्ध के काल में कितने सारे अरहत बने थे और वे सभी अरहत बन कर के इस जन्म मरण की प्रक्रिया से बाहर हुए थे। आप देख सकते हैं, जन्म तो हुआ लेकिन जन्म के बाद में उन्होंने जीवन को समझा। तो डाकू अंगुलीमाल आपने नाम सुना है, कितना खतरनाक व्यक्ति था। विशाखा माता है, आम्रपाली है, सारीपुत्त है, मोगलायन है, भिक्खु आनंद है, उपाली भिक्खु है, सुमित भिक्खु है। ऐसे तमाम जो उस काल के जो लोग थे वह इस बात को जान गए थे कि तृष्णा जो है वो मूल दुख का कारण होती है, अपने स्वयं के उस चीज़ों के कारण। और जब उन्होंने इसको जान लिया कि हाँ ये दुख का कारण है, तो उन्होंने अब अपनी प्रक्रिया को, जन्म लेने की जो बार बार प्रक्रिया होती है, उसको अब उन्होंने रोक दिया है। अब उसके द्वारा फिर से होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वह स्वाभाविक तौर पर उपजा हुआ रूप होता है, उत्पन्न हुआ व्यक्ति होता है। तो इसलिए वह जानने और ना जानने, एक विद्या में और एक अविद्या में, ये दोनों ही प्रक्रिया है। जो व्यक्ति के जीवन काल में समझ आ जाए तो वह किनारे से दूसरे किनारे में चले जाता है। एक व्यक्ति है जो जिसको समझ में नहीं आया तो इसी किनारे में वह लगा रहता है, इसी किनारे पर जीवन को जीता है। तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया में चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती है और वह बार बार इस तरह से चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हम क्या जान सकते हैं उन चीज़ों को जो कि जन्म से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य के साथ जन्म के बाद ये हमारा कर्म जो है वो साथ साथ चलता है। बाकी की चीज़ें चले या न चले, लेकिन जन्म के साथ आप देखेंगे कर्म चलते रहता है और वह कर्म हमारे जीवन काल में आते रहता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध स्वाभाविक तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे कि जाति यानी जन्म जो है वह व्यक्ति के जीवन काल में भाव होने की वजह से उत्पन्न होता है, और जिसको हमने विस्तार से देखने की कोशिश की है। जाति मतलब जन्म, और जन्म जो कि हमारा पंच स्कंद से बना होता है, जिसमें वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान और रूप हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जो जाति है, जिसका मतलब जन्म, जो मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया है, आप सब लोगों ने इस कड़ी को सुना है, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए आपके प्रति यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। धन्यवाद भंते जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप इस प्रोग्राम में आए। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के इस विशेष प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो